कई लोग पूछते हैं, क्या हम कर्म करें या भक्ति? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही भक्ति का मार्ग है और सही कर्म ही मुक्ति का द्वार है। आज हम इसी अद्भुत कर्म योग के रहस्य को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार। आज के गीता सार में हम जानेंगे कि कर्म योग वास्तव में क्या है। क्या बिना कर्म किए सच्ची भक्ति हो सकती है? और क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करते हैं वही मेरे प्रिय भक्त हैं? कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग सही भावना और सही जिम्मेदारी का जोड़फल है। कर्म योग में 3 बातें हैं। कर्तव्य, जो करना चाहिए। दूसरा है निस्वार्थता, अपने से ऊपर उठकर। और 3 समर्पण, भगवान में भाव रखते हुए। कृष्ण कहते हैं, कर्म में लगना ही मन को शुद्ध करता है। कर्म ना करने से मन और भारी हो जाता है। श्री कृष्ण साफ कहते हैं, कर्म ना करने से कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। यदि आप सोचते हैं कि ध्यान कर लूं, पूजा कर लूं, कर्म ना भी करूं तो चलेगा, कृष्ण कहते हैं, नहीं। कर्म छोड़ना खुद एक बड़ा भ्रम है। डूइंग योर ड्यूटी इज इटसेल्फ वर्शिप। कृष्ण 2 लोगों का उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण, जो कर्म नहीं करते। वह दिखने में शांत लग सकते हैं, पर अंदर से घिरे हुए डर, आलस, भ्रम, संदेह से। और दूसरी उदाहरण, जो कर्म योगी हैं। वे काम करते हैं पर मन में अहंकार नहीं रखते। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही सच्चे योगी हैं। श्री कृष्ण के अनुसार काम करते समय पूरा ध्यान काम में, फल भगवान पर छोड़ देना, कार्य को पूजा समझना। हर दिन एक छोटा निस्वार्थ काम। रोज सुबह खुद को 1 मिनट याद दिलाना, मैं कर्मयोगी हूं, आलसी नहीं। ये 5 चीजें जीवन बदल देती हैं। कर्म योग कोई दर्शन नहीं, यह जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका है। भगवान कहते हैं, काम करो पर उसमें फंसो मत। फल चाहो पर चिंता मत करो। सब कुछ मेरा ही दिया है और मैं ही इसका रखवाला हूं। जय श्री कृष्ण।